भिगो भिगो कर चूर चूर कर शरीद बनाकर तनावुल कर रहे थे। फकीर ने सोचा अम्मा यार ये तो खुद बुढ़ा जो है, बूढ़ा आदमी है, सूखी रोटियां पानी में चूर कर खा रहा है, ये मुझको क्या देगा, क्या अता करेगा। अल्लाह अल्लाह कहा, ए बाबा, कहा मैं क्या अता कर सकता हूँ, सुन लो, ये जो सामने तुमको दरवाजा नजर आ रहा है ना, इस पर चले जाओ, दस्तक देना, फूल से शहजादे निकलेंगे, नाना का वास्ता पेश करना, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह पहुंचा, दस्तक दी, इमाम हसनैन करीमैन निकल कर आए। खाना जब शिकम शेर हो गया, चलते वक्त कहता है कि देखिए मेरा तो मामला हो गया मुकम्मल, मैं तो शिकम शेर हो गया, मेरा तो पेट भर गया, लेकिन एक शख्स बाहर बूढ़ा बैठा है, वो सूखी रोटियां पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। अगर आपके घर पर अगर कुछ खाना जायद हो तो उस बूढ़े को भी दे दो। उसी बूढ़े ने मुझे आपका पता बताया है। अल्लाह अल्लाह हसनैन करीमैन ने जब इतना सुना था, आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं शख्स सुन ले, ए फकीर सुन ले, ए हाजतमंद सुन ले, तू जिसको बूढ़ा कहता है अमा वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है। अली अल्लाहु अकबर। अली ने हजारों की झोली भरी है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। बात कहाँ चल रही थी, वहीं वहीं आइए, वहीं भूले तो नहीं है। बात कहाँ चल रही थी, कमी कमी। अच्छा अपने नंबर पाया तो भूल गए। हाँ माशाअल्लाह, कमी शोहरों की भी नहीं है, कमी मर्दों की भी नहीं है। मेरे भाई अपनी बहन को यानी कि अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को परेशान करने से पहले कान खोल करके सुन ला। जो लोग औरतों की इज्जतें नहीं किया करते हैं, औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ किया करते हैं और बेटियों की पैदाइश से यानी कि उनके चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाया करता है। जो शोहर अपनी बीवियों को पैर की तले की यानी कि जूती की नोक समझा करते हैं, कहते हैं हम तो अपनी बीवी को पैर के तले की जूती की नोक समझा करते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लेना मेरे भाई, अल्लाह की कसम तूने मुस्तफ़ा के अखलाक को नहीं देखा, मुस्तफ़ा के किरदार को तूने नहीं देखा। हजरत आयशा फरमाती हैं जब मुस्तफ़ा रात को तहज्जुद के लिए उठा करते थे, मस्जिद नबवी जाया करते थे, तो नंगे पैर सर्दी के मौसम में जाया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा को न सर्दी नुकसान देती है न गर्मी नुकसान देती है, फिर भी सर्दी के मुस्तफ़ा के मौसम में मुस्तफ़ा नंगे पैर जाया करते थे, किसी लिए जाया करते थे। कहीं ऐसा ना हो मैं जूती नालेने मुबारक पहनूंगा, उसकी आवाज से मेरी बीवी मेरी यानी के ज़ौजात जो है उनकी नींद में खलल पैदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, किस तरह मुस्तफ़ा यानी कि अपनी ज़ौजात का यानी कि उम्महातुल मोमिनीन हमारी माओं का ख्याल रखा करते थे, लेकिन आज का शोहर अगर रात में 10 बार भी आँख खुल रही है ना कि बीवी लाइए पानी, बीवी ये सामान लाइए, लेकिन अल्लाह ने इसको भी कितने प्यारे अखलाक से नवाजा है, कितने प्यारे किरदार से नवाजा है। अगर रात में 20 मर्तबा भी तू अपनी बीवी को याद करेगा तो तेरी बीवी के जबान पर हर्फ शिकायत नहीं। यारो इनको पैर के तले की जूती मत समझा करो। अपने बाप के प्यार को छोड़ के तेरे पास आई, अपने भाई के प्यार को छोड़ के तेरे पास आई, अपने वालिदैन के प्यार को छोड़ के तेरे पास आई है। सब कुछ इसने तुझको समझा है, इसलिए तू इसको ऐसी मोहब्बत दिया कर कि ये अपने घर वालों के प्यार को भूल जाए। सुभान अल्लाह। बीवी पैर के तले की जूती नहीं है और न सर पे बिठाने की चीज है। बहुत से लोगों ने बिल्कुल सर पे बिठा लिया है, कुछ बात कहते हुए भी डर रहे हैं, कहते हुए भी, बल्कि ये दाई पसली से पैदा हुई है, ये इसलिए न सर पे बिठाने की चीज़ है न पैर के तले रोंदने की चीज़ है, पसली से इसको पैदा किया गया है, इसलिए सीने से लगाने की चीज़ है, नॉर्मल और दरमियाना इसको रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं तुमको बतला रहा था मेरे भाइयों, आज हालात क्या है। आज बेटियों से भी लोग यानी कि बहुत कराहियत महसूस किया करते हैं। अगर किसी के घर पर 2 बेटी या 3 बेटी पैदा हो जाया करती हैं, चंद बेटियां उसके घर पर पैदा हो जाया करती हैं, लोग औरतों को ताने दिया करते हैं, लान तान किया करते हैं। हम अगर एक से दूसरी बेटी पैदा हो जाए ना तो सास को देखो, सास अलग कोने में पड़ी है, अलग कोने में, सांस नहीं आ रहा, उसकी सही
और बुढ़ा भी जो है ना मस्जिद के कोने में खिसक लेता है, मैं चलो यार कहीं ऐसा ना हो कोई मेहमान आ जाए इनको नाश्ता कराना पड़ जाए। अगर यानी कि बाप को देखो तो यानी कि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, सास को देखो तो मुस्कुराहट नहीं है कि पता नहीं कैसी मेरे घर पर आई है। बेटी बेटी को ही जन्म देती है, जब से देखो बेटियां इसकी गोद में पैदा होती है, अगर थोड़ी बहुत खुशी होती है तो उस माँ के चेहरे पर हुआ करती है, लेकिन उसको भी ये सदमा सता रहा है, पता नहीं मेरी ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, उसको भी ये सदमा सताता है। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों कान खोल के सुन लेना, मुस्तफ़ा करीम की हदीस के जुमले हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं रब तबारक व तआला जब किसी से खुश होता है तो अल्लाह ताला उसके घर में बेटी को पैदा फरमा देता है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटियों की पैदाइश पर गम मनाने वालों, बेटियों की पैदाइश पर अपनी बीवी को ताना देने वालों, बेटियों की पैदाइश पर अपनी बहुओं को यानी कि इज्जत से उनकी खिलवाड़ करने वालों, उनको रुस्वा करने वालों, जलील करने वालों, कान खोल के सुन लेना। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा हो और शरीयत के मुताबिक वो उनकी परवरिश करता हो, उनको अदब सिखाता हो, और अगर वो अदब सिखाने के बाद अपनी बेटियों की रुखसती अपने घर से कर दे तो मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, पैगामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। अल्लामा कासिम रजा मंजरी साहब किबला, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता है, जमानत। और सुनो जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, बदायूं बरेली चली जाए या बरेली बदायूं आ जाए, मुल्क हिंदुस्तान ही क्या दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की हदीस के जुमले, मुस्तफ़ा का फरमान टच से मच नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। किसी के घर पर 3 बेटियां ना हो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक जिल्द सानी की हदीस पाक तुमको दे रहा हूँ। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, आका अगर किसी के पास 3 बेटियां ना हो, अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से नवाजा हो, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं दरियाए रहमत जोश में आता है, फरमाते हैं अगर अल्लाह ने किसी को 2 बेटियों से नवाजा हो वो उनकी परवरिश करे, उनको अदब सिखाए और उनकी रुखसती शरीयत के मुताबिक अपने घर से कर दे तो मोहम्मद उसकी भी जन्नत की जमानत देता है। सुभान अल्लाह। सहाबी खड़े हो गए, आका अगर किसी के घर पर 2 ना हो, आका किसी को अल्लाह ने एक ही से नवाजा हो, तो मुस्तफ़ा की दरियाए रहमत को जोश आया और फरमाते मेरे सहाबा सुनो, मेरे दीवानों मस्तानों फरजानों सुनो, अगर किसी को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही बेटी से नवाजा हो और वो उसको अदब सिखाए, अदब सिखाने के बाद इल्मे दीन की तालीम दे, तालीम देने के बाद मेरी सुन्नत के मुताबिक शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की रुखसती अपने घर से कर दे तो मोहम्मद उसकी भी जन्नत की जमानत लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शायर कहता है जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, और जरूरी नहीं कि बेटों से ही नाम रोशन हो, अमा चला नबी का मेरे खानदान बेटी से, जरूरी नहीं कि बेटों से ही नाम रोशन हो, चला नबी का मेरे खानदान बेटी से, चला नबी का मेरे खानदान बेटी। सुभान अल्लाह। आपने क्या समझ रखा है, यानी कि बेटी की अगर पैदाइश हो जाए ना, वो जो दादा अगर बेटा पोता आ जाए पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाता फिर दिया, रसगुल्ले और लड्डू बांटता फिर दिया है। अगर उसी घर में ना अगर यानी कि बेटी की पैदाइश हो जाए तो चेहरे का जुगराफिया बिगड़ जाता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को औलाद यानी कि बेटों से भी नवाजा था, लेकिन आपके बेटे सिर्फ यानी कि बचपने के आलम में जाहिरी जिंदगी से तशरीफ ले गए, इसलिए तो शायर कहता है जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, और जरूरी नहीं कि बेटों से ही नाम रोशन हो,
अमा चला नबी का मेरे खानदान बेटी से, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नबी का मेरे खानदान बेटी से। और कैसी बेटी अजीम चीज है। तूने अभी यानी कि हजरत ज़ैनब की जिंदगी का मुताला नहीं किया, तूने उनकी जिंदगी का मुहासबा नहीं किया। आज तुझको करबला के मैदान की जानिब लेकर चलता हूँ। अल्लाह की कसम अल मुख्तसर तुमको बतलाना चाहता हूँ, वक्त बहुत हो चुका है, बात बहुत तेजी के साथ मुकम्मल कर लीजिएगा। हजरत ज़ैनब के किरदार को मेरी बहनों तुम भी दिल की तख्ती पर नोट कर लो। और जो लोग अपनी बेटियों से आर महसूस किया करते हैं वो एक बेटी की जिंदगी को देखें, एक बेटी की जिंदगी के मकसद को समझे। हजरत ज़ैनब के बारे में मौरिख तारीख लिखता है, जब करबला के मंसर के बाद यानी कि शुहदाए करबला को शहीद कर दिया गया नबी के घर वालों को, उनकी शहादत के बाद अल्लाह अल्लाह किसी ने देखा था। मौरिख तारीख लिखता है बीमार ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, यानी कि तबीयत अलील थी, खैमों को आग के हवाले कर दिया गया था, आग लगा दी गई थी नबी के घर वालों में के यानी कि खैमों के अंदर। अल्लाह अल्लाह ऐसे आलम में बीमार ज़ैनुल आबिदीन जलते हुए खैमे के अंदर पड़े थे। अल्लाह की कसम ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब के किरदार को याद करके चले जाना। मुअर्रिख करबला की तारीख लिखता है, जब करबला के मंजर के बाद खैमों को आग के हवाले कर दिया गया था, मैंने ज़ैनब को देखा है। मुअर्रिख कहता है कभी आप चलते हुए खैमे में जाती थी, कभी बाहर आती थी, कभी जाती थी, कभी बाहर आती थी। इसलिए तारीख लिखने वाला कहता है, इस शेर के अंदर मंजर कशी करता है और कहता है अगर अच्छा लग जाए, सच्चा लग जाए, दुआओं से नवाज देना कि बचा के शोले से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, और अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक उठा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, जिक्रे शहीदे आज़म। तेरी अमानतें घर तक उठा के क्या कहने, जिंदाबाद। मुअर्रिख तारीख लिखता है, अल्लाह की कसम बीमार थे आबिद ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन खैमे चल रहे थे, आग के हवाले जालिमों ने कर दिया था। ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपनी पुश्त पर लाद कर लाई थी, खिंचलते हुए खैमों के अंदर से। अल्लाह अल्लाह, इसलिए बेटियों को हकीर मत समझा करो, उनसे आर मत महसूस किया करो। अब वहीं आइए जहां मैं आपको लेकर चलना चाहता था। क्या बतला रहा था, भूले तो नहीं है? जहन्नमियों का खाना। क्या बतला रहा था? जहन्नमियों का। ये बताइए आप परेशान तो नहीं हुए? बात पूरी कर ली जाए। सुनना चाहते हैं? मैं आपको मेरे भाई जहन्नमियों का खाना बतला रहा था। ये जहन्नमियों का खाना था, तूने जो सुना था तो सुन, जहन्नमियों का पीना भी सुन ले। अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले, नमाजों को तर्क करने से पहले, यतीमों का माल नाजायज हड़प करने से पहले, गरीबों को सताने से पहले, पड़ोसी का हक मारने से पहले, देख याद कर ले जहन्नमियों को किस तरह पीने दिया जाएगा। अल्लाह का 15वां पारा है, व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूहा बिस शराब व साअत मुर्तफका। और कल बरोसे क़यामत अगर जहन्नमी पानी के लिए फरियाद करेंगे तो ऐसा नहीं है उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी, बल्कि फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन मेरे भाई कैसा पानी उनको पीने के लिए दिया जाएगा? तुम यानी कि अल्लाह बयान फरमाता है, कल मुहली यशविल वजूहा, जिस तरह के तेल की तलछट हुआ करती है। अल्लामा नसफी मदारिक तंजील के अंदर इस आयत मुबारका के तहत बयान फरमाते हैं, यानी कि वो तेल की तलछट जिस तरह होगी, या तो जैतून के तेल की तलछट होगी, या जहन्नमियों का मवाद पीने के लिए जहन्नमियों को दिया जाएगा। जब उसको चेहरों से करीब करेंगे, यशविल वजूहा बीस शराब व सात मुर्तफका, चेहरों की खाल छुटकर उस पानी में गिर जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये जहन्नमियों का पीना होगा। बीस शराब व सात मुर्तफका, क्या ही बुरा पीना होगा और क्या ही बुरी जहन्नम मेहमानी की जगह है। इसलिए नमाजों को कज़ा करने से पहले, नमाजों को तर्क करने से पहले मेरे भाई अल्लाह की जहन्नम को याद कर लिया कर, अल्लाह के हिसाब से कर लिया कर। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद
इंदा रब्बिहिम रब्बना बसरना व समीना फरजीना नामल सालिहान इन्ना मूकिनून। और कल बरोज़ क़यामत तुम मुजरिमीन को देखोगे, अपने रब के हुजूर आएंगे, दस्त बस्ता खड़े होंगे, अर्ज करेंगे मौला हमने देख लिया, मौला हमने जान लिया, मौला हमने समझ लिया, मौला एक मौका दे दे। रब तेरी बंदगी के अलावा कोई दूसरा काम ना करेंगे मौला, तमाम जिंदगी सजदे से सर को नहीं उठाएंगे मौला, एक मौका दे दे, दुनिया में जाने का एक मौका दे दे मौला, कोई काम नहीं करेंगे सिवाय तेरी इबादत के। अल्लाह अल्लाह आवाज आएगी, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह। अब तेरे रब के कलमे चेंज नहीं होने वाले, अब तेरे रब की बात नहीं बदलने वाली। इसलिए मेरे भाइयों सुन लो, यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ, और अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इनको पकड़ो और जहन्नम की आग में ले जाकर इनको डाल दो। इसलिए नमाजों को कज़ा करने से पहले, गरीबों का माल ना हड़प यानी कि नाजायज तरीके से हड़प करने से पहले, यतीमों को सताने से पहले, पड़ोसियों को परेशान करने से पहले अपने रब की जहन्नम के बारे में सोच लिया कर, गौर फिक्र कर लिया कर, तफक्कुर और तदब्बुर कर लिया कर। और कल बरोज़ क़यामत जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। जन्नती भाई जहन्नमियों से कहेंगे मा सलककुम फी सकर, भाई तुझको क्या हुआ, तू जहन्नम में क्यों चला गया। अर्ज करेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज़ें होती थी हम सुस्ती करने वालों में थे, नमाज़ें होती थी हम यानी कि चौराहों पर गुफ्तगू करने वालों में थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम फजूल खर्चियां करने वाले थे लेकिन गरीबों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। इसलिए अल्लाह की कसम फजूल खर्ची करने से पहले यानी कि मिस्कीन को डांटने से पहले, अपने दरवाजे से धक्का देने से पहले अपने रब के कलाम को पढ़ लिया कर, अपने रब के कलाम को याद कर लिया कर। लेकिन आज तू इतनी नमाजें छोड़ता है, इतनी रब की नाफरमानियां करता है, तेरे जिस्म पर यानी कि एक बात भी असर नहीं करा करती, तेरा दिल यानी कि किसी बात को कबूल नहीं किया करता। क्यों, इसकी वजह क्या है? तूने इसके सबब को कभी पहचाना, इसके रीजन को कभी समझा? गुनाहों की सख्ती से, गुनाहों की कसरत से आज हमारे दिल सिया हो चुके हैं, इसलिए नेक बात हम पर असर नहीं करा करती है। अल्लाह की कसम मेरे भाई, तू यानी कि कब तक अल्लाह के कलाम से दूर जाता रहेगा, तू कब तक आवारा मस्तियां करता रहेगा, तू कब तक आवारा गर्दियां करता रहेगा। मुसलमान तू आज भी नहीं जागा तो पता कब जागेगा। आज दुनिया तुझको मिटाना चाहती है, दुनिया तुझको यानी कि नेस्त नाबूद करना चाहती है, लेकिन तू बस्त मस्तियों में खो गया। तू कहां चला गया? आज तुम मसलक की इख्तिलाफात में उलझ कर रह गया, तुम मशरबी इख्तिलाफात में उलझ कर रह गया। आज यानी कि मुसलमानों की नस्ल पुरशी का, मुसलमानों के खात्मे का एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया इन यहूद व नसारा ने। अल्लाह की कसम देखो तुम्हारे भाइयों के साथ सीरिया में किया हुआ, फिलिस्तीन में किया हुआ, मुल्क शाम में किया हुआ, म्यांमार में किया हुआ, बर्मा के अंदर किया हुआ। लेकिन मुसलमान तू यहाँ आवारा मस्तियां कर रहा है, मुसलमान तू यहाँ आवारा गर्दियां कर रहा है, मुसलमान तू यहाँ नाच रहा है। अल्लाह की कसम वो फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, अमा वो मर्दे मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर आज भी अपने गर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं अल्लाह के पाक घर की हिफाजत के लिए, अल्लाह के मुकद्दस घर की आबियारी के लिए। लेकिन मुसलमान तू यहाँ नाच रहा है, मुसलमान तू यहाँ आवारा गर्दियां कर रहा है। अमा क्या उनका खून खून नहीं है? क्या उनका खून पानी है? मेरे भाई तेरा ये वहम बातिल है, ये गुमान गलत है। अल्लाह की कसम देख किस तरह नस्ल पुशी मुसलमानों की जा रही है। इसलिए आज की जश्न गौसुल वरा से मैं यानी कि तुमको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करता हूँ, ऐ मेरे भाइयों तुम मुल्क शाम के मुसलमानों की मदद करो, तुम फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करो, तुम बर्मा और म्यांमार के मुसलमानों की मदद करो, तुम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो। आप कहोगे कासिम रज़ा मंजरी हम उनकी मदद किस तरह कर सकते हैं? फिलिस्तीन की मसाफत दूर है, मुल्क शाम की मसाफत दूर है, बर्मा और म्यांमार की मसाफत दूर है। अल्लाह की कसम गर्चे उनकी मसाफत दूर है, लेकिन अल्लाह का ये पाक घर, ये मस्जिद तुझसे दूर नहीं है। अमा अल्लाह के घर में आ जाओ, पेशानी को झुकाकर हाथों को उठा दो। अमा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाइयों के लिए दुआएं तो कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे